नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में जिसमें एक परिवार के संपत्ति विवाद का निपटारा किया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए एक पारिवारिक संपत्ति के हिस्से को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय दिया। यह मामला सिविल अपील नंबर 3034 ऑफ 2012 से जुड़ा है। इसमें रामचंद्र रेड्डी, जिनके निधन के बाद उनके कानूनी वारिस उनके स्थान पर हैं, अपीलकर्ता के रूप में थे, और रामुलु अम्मल, जिनकी भी मृत्यु हो चुकी है और उनके वारिस उनकी जगह पर हैं, प्रतिवादी थे। यह विवाद एक ऐसी संपत्ति पर था जो पहले 3 भाइयों के बीच थी, जो एक हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति के रूप में थी। ये 3 भाई थे वेंकटारामा रेड्डी, वेंकट रेड्डी उर्फ पक्की रेड्डी और चेंगा रेड्डी। 1963 में एक सेटलमेंट डीड के जरिए वेंकट रेड्डी की बेटी गोविंदम्मल को संपत्ति का 2/3 हिस्सा दिया गया। लेकिन सालों बाद इस हिस्से को लेकर विवाद उठा और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इस मामले के मुख्य मुद्दे थे: डीड का स्वरूप, क्या 1963 की डीड एक गिफ्ट थी या सेटलमेंट? गोविंदम्मल के अधिकार, क्या गोविंदम्मल और उनके वारिस संपत्ति के इस 2/3 हिस्से पर अधिकार रखते हैं? हाई कोर्ट का हस्तक्षेप, क्या हाई कोर्ट ने सही किया जब उसने ट्रायल कोर्ट और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के फैसले को पलटते हुए संपत्ति का बराबर बंटवारा कर दिया? यह मामला हिंदू संयुक्त परिवार कानून और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत गिफ्ट और सेटलमेंट की परिभाषाओं पर केंद्रित था। इस एक्ट के तहत गिफ्ट को बिना किसी मूल्य के संपत्ति का हस्तांतरण माना जाता है, जबकि सेटलमेंट का उद्देश्य पारिवारिक लाभ या आश्रितों की देखभाल होता है। ट्रायल कोर्ट ने गोविंदम्मल के 2/3 हिस्से पर हक को सही माना और उनके पक्ष में फैसला दिया। फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले का समर्थन किया और गोविंदम्मल को संपत्ति का 2/3 हिस्सा देने के लिए सही ठहराया। हाई कोर्ट ने निचली अदालतों के फैसले को पलटते हुए डीड को एक गिफ्ट माना और संपत्ति का बराबर बंटवारा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 मुख्य बिंदुओं पर अपना विश्लेषण दिया। विचार की व्यापकता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पारिवारिक मामलों में विचार केवल पैसों तक सीमित नहीं होता। गोविंदम्मल ने अपने परिवार के लिए देखभाल की जिम्मेदारी निभाई थी, जिसे कानूनी रूप से वैध विचार माना जाना चाहिए। हाई कोर्ट के हस्तक्षेप की सीमा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट को निचली अदालतों के फैसले को बिना उचित कारण के पलटने का अधिकार नहीं था। यह सीपीसी की धारा 100 के तहत निषेधित है, जिसमें दूसरी अपील में केवल कानून से जुड़े प्रश्नों पर विचार किया जा सकता है। पारिवारिक भावना को मान्यता, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि निचली अदालतों का निर्णय गोविंदम्मल के 2/3 हिस्से के अधिकार को वैध ठहराता है और इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए ट्रायल कोर्ट और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट का फैसला बहाल किया। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गोविंदम्मल के कानूनी वारिसों का संपत्ति के 2/3 हिस्से पर अधिकार है। परिवार में देखभाल का मूल्यांकन, सुप्रीम कोर्ट ने परिवार के सदस्यों द्वारा निभाई गई देखभाल को वैध विचार माना। हाई कोर्ट का सीमित अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की दूसरी अपील में हस्तक्षेप की सीमाओं को रेखांकित किया। पारिवारिक डीड का महत्व, सुप्रीम कोर्ट ने इसे सेटलमेंट माना, न कि गिफ्ट, क्योंकि यह परिवार के भीतर का मामला था। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।